हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीजे इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि एक परफेक्ट और एक आइडियल पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। एक अच्छे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए, कितने सेक्टर्स के स्टॉक्स होने चाहिए, और इसके साथ ही 3 स्टॉक मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि जिनकी अपने बिजनेस में मोनोपोली है, तो ऐसे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि जागृति, मेरे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए और कौन से सेक्टर्स के होने चाहिए। और इस तरह के सवाल कई बार आते हैं, बार बार आते हैं। मेरे हिसाब से ये सवाल काफ़ी अच्छा है कि जब भी हम पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं तो हम स्टॉक रिसर्च कर रहे होते हैं, टेक्निकल रिसर्च कर रहे होते हैं, फंडामेंटल रिसर्च, और स्टॉक फ्यूचर में कितनी ग्रो करेगा इसके बारे में हम जानकारी ले रहे होते हैं। तो ये सब करते करते, ये सारा रिसर्च करते करते हम काफ़ी टाइम और एफर्ट्स लगा रहे होते हैं। जब भी हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो इसमें 2 टाइप की रिस्क इन्वॉल्व होती है। एक सिस्टमैटिक रिस्क जो पूरे मार्केट की रिस्क होती है, जैसे इकोनॉमी ख़राब चलना या फिर इकोनॉमी में कोई नेगेटिव न्यूज़ आना या पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। इस तरह की जो न्यूज़ होती है या इस तरह की सिचुएशंस में ये पूरे ओवरऑल मार्केट को ही इम्पैक्ट करती है और इसके साथ साथ ये आपके पोर्टफोलियो को भी इम्पैक्ट करती है। दूसरी, अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये आपके पोर्टफोलियो को डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है, ये आपके पोर्टफोलियो से मेनली रिलेट करती है। अनसिस्टमैटिक रिस्क मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर या एक स्पेसिफिक स्टॉक की रिस्क। इसके मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगी। पहला, एक नया इन्वेस्टर है, उसने 5 लाख से अपना पोर्टफोलियो बनाया है और उसने 5 ही स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में बाई किए हैं। अब 2 साल बाद इस पोर्टफोलियो में 3 स्टॉक जो है वो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे रहा है और 2 स्टॉक जो है वो निगेटिव रिटर्न्स दे रहा है। तो पूरे पोर्टफोलियो के रिटर्न्स जो है वो कुछ खास नहीं होंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल कि एक दूसरा इन्वेस्टर है, उसने भी अपना पोर्टफोलियो 5 लाख से बनाया है और उसने 50 स्टॉक्स बाई किए हैं। अब इन 50 स्टॉक्स में से 70% की भी एक्यूरेसी अगर अच्छी है तो आपको लग रहा होगा कि बढ़िया है, रिटर्न्स काफ़ी अच्छे होंगे। लेकिन ज़रा रुकिए, अगर 30% स्टॉक्स भी ख़राब परफॉर्म करते हैं तो ये पूरे पोर्टफोलियो के रिटर्न्स कुछ खास नहीं होंगे। और रिसर्च में भी ये माना गया है कि आपके पोर्टफोलियो में अगर ज़्यादा स्टॉक्स है और 30% स्टॉक भी अगर ख़राब या फिर निगेटिव रिटर्न्स देते हैं तो ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिटर्न्स कुछ खास नहीं होते। इन दोनों एग्जाम्पल में हमने देखा कि पहला, पोर्टफोलियो में कम स्टॉक होने की वजह से, और दूसरा, पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाई होने की वजह से पोर्टफोलियो की जो रिटर्न्स हैं वो कुछ खास नहीं होते या रिटर्न्स बिगड़ सकते हैं। मैंने भी अपने करियर के स्टार्ट में जब मैंने पोर्टफोलियोज़ बनाए थे तो मैंने भी ये गलतियाँ की थी। जब मैंने स्टार्ट किया था 2007-2008 में, तब नेट का भी इतना एक्सेस नहीं था, यूट्यूब का भी इतना एक्सेस नहीं था, कोई बताने वाला भी नहीं था, रिसर्च करने में काफ़ी दिक्कतें होती थी, कोई टूल्स भी ऐसे नहीं थे जो आपके रिसर्च को सपोर्ट कर सके। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी मार्केट में काफ़ी सारे टूल्स हैं जो आपके रिसर्च को सपोर्ट करते हैं। काफ़ी सारे टूल्स या ऐप ऐसे हैं जो आपको रेडीमेड पोर्टफोलियो बना के देते हैं। उसी में से एक काफ़ी अच्छा ऐप है तेजी मंदी ऐप। तेजी मंदी ये एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस फर्म है। इनकी रिसर्च टीम को 20 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। ये रिसर्च बेस्ड स्टॉक्स ही पिक करती है। ये आपको 2 टाइप के पोर्टफोलियो प्रोवाइड करती है। एक है फ्लैगशिप, जिसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के ही मिक्स स्टॉक्स होते हैं, मतलब आप दोनों के ही बेनिफिट ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के। दूसरा है मल्टीप्लायर, इसमें फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल रखने वाले स्टॉक्स होते हैं। और जैसे हम कहते हैं कि एक आइडियल पोर्टफोलियो में 15-20 स्टॉक्स होने चाहिए, तो इनके दोनों ही पोर्टफोलियो में 15-20 क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं। और इसे आप एक बर्गर से भी कम की प्राइस में, मतलब 99 से स्टार्ट होने वाले मंथली फीस से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये एक DIY पोर्टफोलियो है, मतलब इसे आप अपने ब्रोकर के साथ भी बाय सेल कर सकते हैं या फिर मैन्युअली भी कर सकते हैं। एज़ पर रिसर्च, अगर आप बिगिनर हैं तो आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स होने चाहिए, क्योंकि एक बिगिनर को परेशानी होती है रिसर्च करने में, स्टॉक को ट्रैक करने में काफ़ी टाइम जाता है। तो आपके पोर्टफोलियो में 10 to 15 स्टॉक्स ही होने चाहिए। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको स्टॉक पिक करने में, रिसर्च करने में और स्टॉक को ट्रैक करने में टाइम कम लगेगा। तो आपके पोर्टफोलियो में 15 to 20 स्टॉक्स होने चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि आपको अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स लेने चाहिए, तो आप जो भी सेक्टर चूज़ करते हैं उस सेक्टर में एक लार्ज कैप और एक मिड कैप या स्मॉल कैप बाय कर सकते हैं। तो हर एक इन्वेस्टर की कैपेसिटी अलग होती है इन्वेस्ट करने की। आप अगर 25 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पोर्टफोलियो में 25 स्टॉक्स होने चाहिए।
और इस वीडियो की शुरुआत में जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको 3 स्टॉक्स ऐसे बताऊंगी जिनकी अपने अपने बिजनेस में मोनोपोली है। तो आज का पहला स्टॉक है IRCTC। IRCTC ये रेलवे टिकटिंग बिजनेस जो होता है ये पूरा IRCTC के ज़रिए होता है। मतलब इस स्टॉक का अभी तक कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, इस स्टॉक का मोनोपोली है इस बिज़नेस में। तो जितना रेलवे बिज़नेस ग्रो करेगा उतना ही ये स्टॉक भी ग्रो करेगा। दूसरा स्टॉक है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। 95% ऑफ शॉर्ट टर्म इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट्स इसी एक्सचेंज के ज़रिए ट्रेड होते हैं, तो इस स्टॉक के भी ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और तीसरा है पीडीलाइट, जो फेविकॉल भी बनाता है और बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी बनाता है। तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में ये प्रोडक्ट काफ़ी यूज़ होते हैं और ओवरऑल मार्केट में भी 70% इनका मोनोपोली है, तो इस स्टॉक के भी ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और वीडियोज़ के लिए मोटिवेशंस मिलती रहे।